हेलो स्टूडेंट। आज अपन 12th क्लास एमपी बोर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आज हमारा चैप्टर नंबर 7 सप्लाई हम कंप्लीट करेंगे। सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसमें हमारे दो टॉपिक हैं। एक तो सप्लाई मतलब पूर्ति है और एक पूर्ति की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। आप पूर्ति से क्या समझते हैं? इट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी that the seller is willing to sell at a different price in a given period of time। हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था डिमांड। डिमांड में और इसमें बिल्कुल ये चैप्टर दोनों आपस में मैच करते हैं। जो डिमांड होता है वो कौन करता है? कंज्यूमर करता है। जबकि ये जो अपना चैप्टर है ये है अपना सप्लाई है। तो इस चैप्टर में हम अपने आप को प्रोड्यूसर मानेंगे। तो यहाँ पर हमसे सप्लाई का मीनिंग पूछा जा रहा है, पूर्ति से आप क्या समझते हैं? सप्लाई का मतलब इट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द सेलर इज विलिंग टू सेल। जब भी कोई माल बनाने वाला प्रोड्यूसर या माल बेचने वाला अपना जितना भी माल मार्केट में बेचता है वो बेचने के लिए अलग अलग कीमत पर, तो उसी को अपन एक प्रोड्यूसर जो माल बेचता है उसी को अपन सप्लाई कहते हैं। और हम जो माल बेचते हैं उसकी एक फिक्स प्राइस होती है और एक फिक्स टाइमिंग होती है। तो ये दोनों चीजें इसमें होनी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल सप्लाई। आप इंडिविजुअल सप्लाई से क्या समझते हैं? Individual supply refer to the quantity supplied for a particular commodity by an individual firm at a given price in the specified market। जब कोई एक सेलर या प्रोड्यूसर अपना माल किसी एक रेट पर और किसी एक फिक्स टाइम पर मार्केट में बेचता है बेचने के लिए, तो इसी को अपन लोग इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सप्लाई। आप मार्केट सप्लाई से क्या समझते हैं? मार्केट सप्लाई रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। मार्केट सप्लाई से मतलब होता है जब सारे के सारे प्रोड्यूसर या सारे के सारे सेलर अपना जो भी गुड्स होता है जो उन्होंने बनाया है उसको एक फिक्स टाइम पर और एक फिक्स्ड प्राइस पर मार्केट में बेचते हैं बेचने के लिए, तो उसको हम मार्केट सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। आप सप्लाई और स्टॉक से क्या समझते हैं? स्टॉक और सप्लाई में आपको डिफरेंस बताना, अंतर बताना। तो इसमें दो डिफरेंस है हमारे। पहला, स्टॉक रिफर टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी अवेलेबल विद ए फर्म एट ए गिवन टाइम। स्टॉक का मतलब होता है एक फर्म ने जितना भी माल बनाया है, जितना भी माल हमारा गोडाउन में रखा है एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसको हम स्टॉक कहते हैं। सप्लाई, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक। जो सप्लाई यानी कि पूर्ति होती है वो स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा या पार्ट होता है विच ए फर्म ऑफर टू सेल इन द मार्केट, जो कि फर्म अपने माल को मार्केट में भेजती है बेचने के लिए। तो स्टॉक में से जितना भी माल हमने सप्लाई कर दिया मार्केट में बेचने के लिए उसको अपन सप्लाई कहते हैं। दूसरा डिफरेंस, स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। हमेशा हमारे पास जो गोडाउन में माल रखा होता है वो संख्या में ज्यादा होता है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। जबकि सप्लाई कैन नेवर बी मोर देन स्टॉक। सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज्यादा नहीं होगी। हमने जैसे मान लो किसी आइटम के 10 पीस बनाए हैं तो ये हो गया हमारा स्टॉक, और 10 में से अगर हम 8 या 9 पीस मार्केट में बेचते हैं बेचने के लिए तो उसको हम सप्लाई कहते हैं। तो हमेशा स्टॉक ज्यादा होता है और सप्लाई कम होती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमने 10 पीस बनाए और हमने मार्केट में 11 या 12 भेज दिए बेचने के लिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। जैसे डिमांड में कुछ चीजें होती थी जो डिमांड को अफेक्ट करती थी, ऐसे ही जो सप्लाई होती है, पूर्ति होती है, पूर्ति को भी कम या ज्यादा करने के कुछ फैक्टर होते हैं या कारक होते हैं, वो आपको बताने हैं। इसी को अपन सप्लाई फंक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहली चीज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी चीज की जो कीमत होती है उससे भी सप्लाई हमारी अफेक्ट हो जाती है। अगर मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं तो प्रोड्यूसर ये जो अपनी सप्लाई करता है वो बढ़ा देगा, और अगर किसी भी चीज के मार्केट में रेट कम हो रहे हैं तो प्रोड्यूसर यानी कि माल बनाने वाला अपनी सप्लाई रोक देगा क्योंकि उसको रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। जैसे चाय और कॉफी वो दोनों ही सब्सटीट्यूट गुड होते हैं। तो मान लो हम मार्केट में चाय ज़्यादा सप्लाई करेंगे, अगर चाय के रेट अच्छे मिलेंगे हमें तो ये होता है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अगर हमारे इंडिया में मान लो ज़्यादा कंपनियां या ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं और वो ज़्यादा गुड्स बना रही हैं तो वो ज़्यादा माल बना करके ज़्यादा मार्केट में भेजेंगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी।
और अगर हमारे इंडिया में या हमारे किसी भी देश में मान लेते हैं, जिस देश में फैक्ट्रियाँ या बड़ा माल बनाने वाले प्रोड्यूसर कम होंगे तो वहाँ पर माल भी सप्लाई घट जाएगी। नेक्स्ट है हमारा गोल ऑफ द फर्म। अगर हम जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और हम अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, फैलाना चाहते हैं, हम ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और हम ज़्यादा गुड्स सप्लाई करेंगे। और अगर हमारा एम धीरे धीरे अर्निंग ऑफ मनी का होगा, अगर हम धीरे धीरे पैसा कमाना चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो हम धीरे धीरे या फिर हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में या थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही माल सप्लाई करा करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। माल बनाने वाले जो लेबर है या जो रॉ मटेरियल है, अगर उसके रेट बढ़ जाए तो हमें अपनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। अगर मजदूर को हम 400 रुपये बेसिस देते हैं और अगर मजदूर ने 600 रुपये की डिमांड कर दी, तो हमें माल बनाने के लिए अगर मजदूर को ज़्यादा पैसे देने पड़े तो क्या होगा, जो कस्टमर होता है वो ये नहीं सोचेगा कि पहले मजदूर की सैलरी 400 रुपये थी अब उसकी 600 रुपये हो गई है, बल्कि जो कंज्यूमर होते हैं वो तो ये सोचेगा कि गुड्स महंगा मिल रहा है, अब हम गुड्स कम खरीदेंगे, तो इससे भी जो सप्लाई है उस पर अफेक्ट पड़ जाता है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम ओल्ड टेक्निक का माल बना रहे हैं तो सप्लाई कम होगी, और अगर अपन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का माल बना रहे हैं तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। जिस चीज़ पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगा देती है तो हमारी सप्लाई घट जाती है, और अगर किसी भी चीज़ पर सरकार या गवर्नमेंट हमारी जो है वो सब्सिडी वगैरह देती है या फिर जो टैक्स है उसमें रिलैक्सेशन देगी तो उस चीज़ की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई शेड्यूल। आप सप्लाई शेड्यूल से क्या समझते हैं? A supply schedule is a table which show the positive relation between price and quantity supply. जो सप्लाई शेड्यूल होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये हमें अलग अलग कीमत पर जो अलग अलग सप्लाई है वो शो करता है। जैसे जैसे किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर किसी चीज़ की जो प्राइस है वो घटेगी तो सप्लाई भी घट जाएगी। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। आप इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल से क्या समझते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है वो एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इंडिविजुअल सप्लाई। उसमें हम प्राइस और जो पूर्ति यानी कि सप्लाई होती है उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है वो बताते हैं बाय ए फर्म। और ये किसी भी एक प्रोड्यूसर या एक सेलर या एक फर्म के द्वारा दिया जाता है। ऑफर फॉर ए सेल एट अ वेरियस प्राइस इन द मार्केट। हम अलग अलग प्राइस पर जो भी अपनी सप्लाई कर रहे हैं किसी एक फर्म या एक प्रोड्यूसर को, तो वो हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ सप्लाई। आप लॉ ऑफ सप्लाई से क्या समझते हैं? पूर्ति का नियम बताइए। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम। माल बनाने के जितने भी फैक्टर होते हैं वो हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ जो प्राइस है उसकी वजह से अगर हमारी सप्लाई अफेक्ट हो रही है या कम और ज़्यादा हो रही है तो इसी को हम लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, हायर द प्राइस द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड। अगर किसी भी चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं तो जो हमारी सप्लाई है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और अगर किसी भी चीज़ के रेट घट रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर है वो जो सप्लाई है वो भी घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। आप लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति का जो नियम है उसकी मान्यताएं बताइए। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो पूर्ति है वो हमारी अगर सेम बनानी है हमें तो जो माल बनाने के जो फैक्टर हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। हम उनको जितनी भी वर्करों को वेजेस देते हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर हमारा जो रॉ मटेरियल है उसके रेट कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो माल बनाने के जो भी फैक्टर है वो सब सेम होने चाहिए, उनकी प्राइस कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें माल बनाने की जो टेक्निक है वो बदलनी नहीं है। अगर हमने माल बनाने की टेक्निक लेटेस्ट कर दी तो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाएगी, तो हमें सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर माल बनाने की जो टेक्निक है वो हमें चेंज नहीं करनी है। नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। फर्म का जो गोल है, जो एम है या लक्ष्य मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए। हमें पैसा बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा नहीं कमाना,
हम जो नॉर्मल वे में पैसा कमा रहे हैं हमें वैसा ही पैसा कमाना है। अगर हमें जल्दी पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो ऑटोमेटिक हम गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड वर्ल्ड। हमें जो प्राइस है वो रिलेटेड वर्ल्ड में जो चल रही है वही रखनी है। और प्रोड्यूसर है और फर्म जो माल बना रहे हैं, जिस रेट पर बना रहे हैं, जिस रेट पे वो सप्लाई करना है, वैसा ही माल हमें भी बनाना है और हमें अपनी जो प्राइस है उसको चेंज नहीं करना है। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड क्या होता है? रिलेटेड गुड मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री जैसे गुड्स होते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल। तो इनकी जो प्राइस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमें माल बनाने की टेक्निक है वो भी चेंज नहीं करनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो किन कंडीशनों में लागू नहीं होता है या किस चीज पर लागू नहीं होता है? दिस लॉ डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये जो पूर्ति का जो नियम है ये एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर लागू नहीं होता है। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ परसेबल गुड्स। ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं उस पर भी हमारा जो पूर्ति का नियम है वो लागू नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, दिस लॉ डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ एंटिक गुड्स, ओल्ड स्टाम्प्स, कॉइन ईटीसी। ये जो हमारा पूर्ति का नियम है ये जो एंटिक गुड्स वगैरह होते हैं, जैसे कोई पेंटिंग एंटिंग वगैरह है या फिर हमारे जो पुराने स्टैम्प है जो कॉइन वगैरह, इन पर भी लागू नहीं होता है। इनके रेट घट जाए बढ़ जाए लेकिन इनकी जो डिमांड है, अपनी जो सप्लाई है वो बढ़ेगी नहीं। नेक्स्ट, दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू द लेबर मार्केट। ये जो पूर्ति का नियम है ये लेबर मार्केट पर भी लागू नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, आज हमने अपने सप्लाई चैप्टर के स्टार्टिंग से 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हमारी ओवर होती है।